प्रिय बालकों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में अध्ययन किया, उसकी परिभाषा देखी। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, अर्थालंकार की सामान्य जानकारी प्राप्त की, कितने प्रकार के होते हैं वो देख लिया। एक उभय अलंकार होता है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, पर सामान्य जानकारी में हमने देख लिया कि शब्द और अर्थ दोनों स्थित हो जिस काव्य में, तो उस काव्य में उभय अलंकार होता है। यहाँ हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहला अलंकार अन्योक्ति अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसकी जो परिभाषा है समझना है हमें ध्यान से कि जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से, किसी कथन के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, जिसका माध्यम काम में लेते हैं वो तो अप्रस्तुत होता है, लेकिन जिससे कही जाती है वो अपने आप समझ जाता है उस बात को। वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। फिर एक बात ध्यान देना कि जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, हम उक्ति जो बता रहे हैं वह अन्य के लिए है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब समझने का प्रयास करना। पहला उदाहरण हम देखते हैं। माली आवत देखी के कलियन करी पुकार। यहाँ इसमें हम देखें तो पहली पंक्ति में माली है, कली है। अब कलियाँ जो है इनको, इनके माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहता है वो अलग है। वो किस तरह से, एक फूल आ गया इसमें, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। किसे कहना चाहता है ये? वृद्ध व्यक्तियों को इंगित करते हुए, जवान व्यक्तियों को, युवा व्यक्तियों को इंगित करते हुए, निशाना बनाते हुए, इशारा करते हुए। उदाहरण किसका दे रहा है? उक्ति कौन सी दे रहा है? माली की। माली क्या है? काल, हमारी मृत्यु। और कलियाँ क्या है? युवा व्यक्ति। फूल क्या है? वृद्ध व्यक्ति। तो माली काम क्या करता है कि फूलों को तो चुन लेता है और कलियां विचार करती है कि अब कल हम आने वाले समय में हम फूल बन जाएंगे, तो फिर माली हमें भी चुन लेगा, हमें भी तोड़ लेगा। कवि यहाँ पर युवा व्यक्तियों को संदेश देना चाहता है इस उक्ति के माध्यम से। क्या संदेश देना चाहता है? काल ने वृद्ध व्यक्तियों को लेना शुरू कर दिया है, अर्थात उनकी मृत्यु आना शुरू हो गई। अब आप आज युवा हो, अच्छा काम करो तो ठीक है, अन्यथा धीरे धीरे आप भी वृद्ध अवस्था में आ जाओगे और काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये उदाहरण अपने को अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा उदाहरण देखें। स्वारथ सुकृत न श्रम व्यथा। श्रम व्रथा देखी विहंग विचारी। बाज पराये पानी परी तू पंछई न मारी। कवि बिहारी इस उक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को संदेश देना चाहता है। संदेश तो किसको देना चाहता है? राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह मुगल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा हिंदू राजाओं पर अत्याचार करता, उनका वध करता, तो उनको ये दोहा सुनाया गया समझाते हुए। यहाँ पर देखिए आप
कब बाज जो बताया, स्वार्थ सुकृत न श्रम व्यथा। हे बाज, तुम जो भी ये कार्य कर रहे हो इसमें न तो तुम्हारा स्वार्थ है, नहीं ये कोई अच्छा कार्य है, अर्थात तुम्हारे द्वारा जो भी परिश्रम किया जा रहा है वो कैसा जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। देखी विहंग विचारी, थोड़ा विचार तो करो, मन में विचार तो करो कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका कहीं कोई लाभ भी है या नहीं है। बाज पराये पानी परी, हे बाज, तो दूसरों के इशारे पर पंछी न मारी, दूसरे पक्षियों को क्यों मारता है जो अपने ही हैं। तो शाहजहाँ के कहने पर तो हिंदू राजाओं को क्यों मारता है, उनका वध क्यों करता है, तो ये संदेश देना चाहते हैं। तो इस बाज पक्षियों के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरी उक्ति देखिए आप, यहाँ भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। यहाँ पर राजा जयसिंह को बिहारी कवि समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी नई नई शादी होती है और वह नवेड़ी जो दुल्हन है उसी के राग रंग में लगे रहते हैं, राज कार्य से विमुख हो गए। तब वे ये कहते हैं समझाते हुए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हे भंवरे, भंवरे को संकेत करते हुए कि तुम जिस कली पर मंडरा रहे हो उस कली में न तो पराग है, नहीं मधु, नहीं रस है, नहीं विकास ही काल, और नहीं अभी उसका कोई विकास हुआ है। कली है, अभी फूल नहीं बनी। अली कली ही सो बंध्यो, अगर तुम इस कली में ही इतना डूब जाओगे तो फिर आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। अर्थात इन सब बातों को छोड़कर राज कार्य में प्रजा की तरफ भी ध्यान देना प्रारंभ कीजिए। एक बार और ध्यान से आप समझोगे। 3 उदाहरण हैं, आपको कोई से भी 2 उदाहरण याद कर लेना है। परिभाषा अच्छी तरह से याद करना है। जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ माली फूल कलियों के माध्यम से युवा व्यक्तियों को संदेश दिया गया। यहाँ बाज और पक्षियों के माध्यम से राजा जयसिंह को संदेश दिया गया। यहाँ पर भी पराग रस कली इनके माध्यम से भी राजा जयसिंह को संदेश दिया गया। प्यारे बालकों, इस एक अलंकार जो हमने अध्ययन किया इसे आप अपने नोटबुक में भी लिखें, बार बार अध्ययन करें, बार बार सुनते रहें, याद हो जाना चाहिए। संभावना आपकी परीक्षा की जून के लास्ट तक मानो, और लास्ट में नहीं तो जुलाई में तो लगभग होना निश्चित ही सही। तो हम व्याकरण से संबंधित जैसे छंद हमने पढ़ लिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक भी करें। लाइक नहीं करते, हम कंजूसी करते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं पर लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। उसमें नुकसान क्या है अपना, लाइक का बटन भी दबा दें। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं हम उसके द्वारा, अच्छा लगे तब भी ठीक बता सकते हैं हम। और नियमित रूप से प्यारे बालकों अध्ययन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम आगे जीवन में कुछ भी काम करें, लेकिन हमारी ये जो आज की शिक्षा है ये जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाली है, आपका भला करने वाली है, आपका फायदा करने वाली है। इसे आपको समझना है।
और जैसी परिस्थितियां, जैसे हालात चल रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए हमें तत्पर भी रहना है, तैयार भी रहना है और मजबूत बनना है। अपने इरादे मजबूत रखना है, आत्मविश्वास से भरपूर रहना है। और आगे मैं इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर निकले तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहे। धन्यवाद।